धार्मिक ध्वनि। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, देवी दुर्गा के 9 रूप प्रचलित हैं, जिनकी पूजा नवरात्रों के पावन दिनों में की जाती है। ठीक वैसे ही देवी मां की 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के समय की जाती है। ये 10 महाविद्या माता देवी सती ने महादेव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनका उद्देश्य अलग-अलग है और जो विभिन्न समय में हुआ था। बता दें, ये 10 महाविद्याओं के रूप की पूजा खास तौर से तांत्रिक विद्या और शक्तियां प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या और शक्तियां भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 10 महाविद्या के बारे में। पहली, काली महाविद्या। शास्त्रों के मुताबिक महाविद्या काली पहली महाविद्या मानी जाती है, जो देवी सती के शरीर से प्रकट हुई थी, जिनका रूप बहुत ही भयानक और दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने गुस्से में सबसे पहले अपने खतरनाक रूप को प्रकट किया था, जो फुंफकार भरते हुए था। रूप धारण करने का उद्देश्य असुर रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए देवी सती ने यह रूप धारण किया था। कहते हैं, रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसके खून यानी रक्त की एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरती तो उसमें से एक और रक्त बीज का जन्म हो जाता था। तब देवी ने अपने इस भयानक रूप से उस राक्षस के खून की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था, जिसके बाद उस राक्षस का अंत हुआ था। दूसरी मां, देवी तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती है। ये भी माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भयानक व बुरे लोगों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें माता काली की तरह ही माना जाता है। देवी मां के इस रूप ने महादेव को स्तनपान करवाया था, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ की माता की उपाधि प्राप्त है। रूप धारण करने का उद्देश्य सतयुग में देव असुर के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अधिक मात्रा में विष निकला तो उसका पान शिवजी ने किया था, लेकिन विष के असर से उनके भीतर मूर्छा छाने लगी। तब देवी पार्वती ने तारा रूप धारण कर उन्हें स्तनपान करवाया, जिससे महादेव पर विष का प्रभाव कम हुआ। तीसरी, देवी त्रिपुर सुंदरी माता। त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या मानी जाती है। ये भी सेवी सती का ही अंश थी और उनके ही शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी उम्र केवल 16 साल की थी। इनका रूप बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन देवी को माता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। रूप धारण करने का उद्देश्य बता दें, पहले 2 रूपों में देवी ने अपने भीषण रूप प्रकट किए थे, लेकिन उसके बाद उनका यह सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो सुखकारी और आकर्षित करने वाला था। इनके प्रकट होने का उद्देश्य था कि अपने भक्तों के मन से डर को खत्म करने और मन को शांति दे। चौथी, भुवनेश्वरी महाविद्या। कहते हैं, देवी भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या मानी जाती हैं, जो कि माता सती के ही शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी यानी सारे भुवन की देवी कहा गया। रूप धारण करने का उद्देश्य ये इसलिए प्रकट हुई थी ताकि ब्रह्मांड के निर्माण और उसका संचारण सही तरह से हो सके। जिस तरह त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता और संहारक कहा जाता है, उसी तरह माता रानी ने अपने रूप में भी उसकी महत्ता और आदिशक्ति का असर दिखाया। पांचवी, भैरवी महाविद्या। मान्यता है कि देवी भैरवी 5वीं महाविद्या कहलाती हैं, जो देवी सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भयानक और असुरों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप की वजह से इन्हें देवी काली और महादेव के भैरव अवतार की तरह माना जाता है। रूप धारण करने का उद्देश्य देवी मां का यह रूप भैरवनाथ भगवान की तरह माना गया है। इन्हीं को देवी चंडिका भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकट ही चंड और मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए हुई थी। छठवीं, छिन्नमस्ता महाविद्या। देवी छिन्नमस्ता को छठी महाविद्या कहा जाता है, जो देवी सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप देवी के सभी रूपों में अलग है, क्योंकि इसमें माता अपने एक हाथ में अपनी खोपड़ी पकड़े हुए खड़ी हैं और उनके गले से रक्त की धारा निकल रही है। रूप धारण करने का उद्देश्य जब देवी पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के बाद तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के बार बार खाने की विनती करने पर देवी ने अपना ही सिर धड़ से अलग कर दिया
और फिर अपने रक्तपान से उनकी भूख शांत की। 7वीं, धूमावती महाविद्या। मान्यता है कि ये माता धूमावती 7वीं महाविद्या हैं, जो देवी सती के शरीर से अवतरीर हुई थी। इनका रूप बहुत दुखदाई, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल और भूखा है। देवी के ये रूप महादेव के श्राप की वजह से विधवा हैं। इसके अवगुणों की वजह से इसे अलक्ष्मी और ज्येष्ठा भी कहा जाता है। 8वीं, बगलामुखी महाविद्या। देवी बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इस रूप में देवी मां एक मृत शरीर पर बैठी हुई और अपने एक हाथ से दानव की जिह्वा पकड़े हुई हैं। देवी मातंगी 9वीं महाविद्या हैं। माता का यह रूप सबसे अलग है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईश्वर को झूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन देवी के इस रूप को हमेशा झूठा ही खाना भोग लगाया जाता है। कमला महाविद्या माता कमला 10वीं महाविद्या हैं। इन्हें देवी लक्ष्मी की तरह माना गया है, यानी यह एक तरह से देवी लक्ष्मी का ही रूप है। माता के इस रूप को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।